आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार जी सभी को। ये हमारे वर्मा जी कर्मठ कार्यकर्ता। ये प्रोग्राम है जो लगा दे कोई बात नहीं वो सब पता है। राम राम माता जी सारिया ने। राम राम भाई राम राम। चलो दादा जी आ जाओ आ जाओ। एक तक तो आपका बैठता उधर है दरिया पे बैठ जाओ आगे दरिया पे राम राम बैठ जाओ तुम यार बैठ जाओ यार बैठा नहीं ठीक है बैठो बैठो जीती ना देखियो पीछे नहीं आ जाओ आड़े आ जाओ। जोगिंदर बैठा लेन भाई ने भी सारे नहीं बैठा ले। लीव होने बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे गांव में पहुंचे समाज सेवी छोटे भाई शकारा जी, मेरे गांव की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, आप सब यहाँ पहुंचे हैं भाई के स्वागत में। हम सब यहाँ पहुंचने पर भाई का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई जिस मुहिम में लग रहा हो कामयाब हो और भाई काम की तरफ का भाई ने विश्वास दिलाओ है, कोई कमजोरी नहीं रहने देंगे। भाई की गेल खड़ा है सारा काम भाई का हमारे गाँव में बहुत प्राथमिकता है। बालकपण का साथी है, सदा आता जानता रहा है यार कोई सारे काम नहीं जान लग रहा भाई। कोई प्रोग्राम हो ब्याह शादी में राव जाओ मैं प्रार्थना करूंगा भाई। रक्षा बुलाऊं
मैं प्रार्थना करूँगा भाई रश्य करा दें, वो आए अपने विचार रखिए, भाई रश्य कराए। आ जाओ ना भैया कि नहीं आ जाओ, आराम से बैठ जाओगे, 5 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम ना लाओ। आ जाओ बैठ जाओ। आ जाओ बाहर बैठ जाओ ना तुम भी सारे भाई, बैठ जाओ तो सारे बैठ जाओ। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। चुनाव आ गया है, मात्र 1 महीना बचा चुनाव का, और एक पार्टी अपना जोर दिखाओगी। सब आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आऊंगे। पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सोनीपत के अंदर जब मैं आया, मेरे जीवन का जो पहला दिन था, ये वो भाई था जिसने मेरे को शरण दी थी। आपके गांव का एहसान है, मेरा इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं होया करता। भाई भी एक गरीब परिवार से था, भाई के घर से रोटी पानी जाया करती। आप लोगों का अनाज खा रखा है, आप लोगों का एहसान है। यो गांव मेरे लिए मेरे गांव जैसा है, इसलिए वोट की अपील करने के लिए नहीं आया हूं आप लोगों के बीच में। कुछ बातें बताता हूं, उनको समझना गौर से। हाल फिलहाल रैली चल रही है गोवाड़ा के अंदर बीजेपी सरकार की। 200 गाड़ी रोड पर खड़ी होंगी, 200 के 200 हम बिहारी भर ले रहे हैं। 500 रुपये दाढ़ी वाले, अरे चलती अराउंड एक बोतल दे देंगे। काल के अखबार में खबर पढ़ोगे, बहुत भयंकर रैली करी, 50,000 आदमी थे। मेरे हिसाब से 600 बिहारी होंगे नहीं। कहने का तात्पर्य, या आप लोगों के बीच में आऊंगे, बेटिए की खाल पहरे रहे हैं, ये थोड़े दिन ये बिल्ली बन जाएंगे, 1 महीना न्यू रहेंगे। और न्यू रहते रहते मुंह पतरा अगर राम राम भीतर तन्यू का अगर बिना कटवा दो, फिर देख लेंगे। आप लोगों के बीच में जब आवे हैं 10 करोड़ रुपया की, 20 करोड़ रुपया की मोल टिकट ले आऊंगे, 10-20 करोड़ रुपया की दारू बांटेंगे, 10 करोड़ रुपया के पर्चे के अंदर पोस्टर छपवाओगे, 50 करोड़ रुपया में न्यू मत सोचिए मिलने बन जाएगा। 50 करोड़ रुपया मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर तैयार कर दो, वो फिर तुमने छोड़ के सीधा चंडीगढ़ जाएगा, 5 साल तुमने दिखेगा नहीं। जब तक उसके 500 करोड़ नहीं बना लेगा, थारे पेट न थारे गले न काट कर नहीं खाओगा, थारे बीच में नहीं आऊंगा। वो थारे बीच में कदा होगा, इतना अगला इलेक्शन फेरा ले है, 1 महीना पहले आऊंगा। हाल का एक विधायक साहब 28 साल से बनन लग रहा, सब नवेरा है, उम्र दराज होगी, 74 साल से ज्यादा उम्र का हो रहा है। 58 साल के बाद सरकार भी रिटायरमेंट देने लगी कि बुजुर्ग हो गया, रेस्ट कर ले। मेरा मानना ये है, हमारे विधायक साहब ने गांव के लिए 2 या 4 आदमी जोड़े हैं, 5वां आदमी कदे काम चला गया, वो 4 आदमी तो फोन कर कबू जा रहे हो हमारी वोट गेरा है कि नहीं। पहले काम वाला बताओगा गेरा है जी, बिना गेरा है का काम भी तू करवा दिया, डके करने बेचे है। 1 महीना पहले निकलता है चुनाव से, वरना उसकी तबीयत खराब ही रहती है, बीमार है जी विधायक साहब। आप एक बात बताओ, वोट गेर का हर बार ऐसे आदमी ने क्यों चुनो जिसकी तबीयत खराब रहती हो, थारे बीच में खड़ा नहीं पाता हो, थारे दुख दर्द तकलीफ में समझता नहीं हो। विधायक वो चुनना चाहिए जिन्होंने गरीब की दर पाने में 1 मिनट की देरी ना हो। अगर कदे काम जाओ, पोचा पकड़ का दी रात न ठा लो। आप लोगों के बीच में आपका बेटा
पहले तो अपने काम बताता है ताकि आप लोगों को पता लग जाए। मेरे हाथ में यह किताब है, इस पंचायत के चौपाटी के बीच में टेक कर जाऊं हूं। इसमें कोई गीत संगीत गाने नहीं लिख रखे, इसमें मेरे करियोड काम है। जब सारे काम मैं खुद पढ़ कर बताने लग गया, मेरे साथ तड़का हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए इस पंचायत में एक किताब रखता हूं और 3-4 काम बता देता हूं मुंह जुबानी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग फोन बहुत कम चलावे ताकि उन्हें बेरा पाट जाए। थारे बालक ने बिना किसी पद, बिना किसी पावर लगभग 1000 तो उन बेटिया के ब्याह करवा दिए जिसका बाप और मां जिंदा नहीं थे। आज के टाइम अपनी शगी बुआ बाणा के बात बाणे गमीने पुगजा बहुत बड़ी बात होगी। जिन बाणा का भाई नहीं था, ऐसी 150 बाणा के बात भर दिए और 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं। 50 करोड़ रुपए की नगद लोगा की गरीबा की झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले की मदद कर दी। कोरोना नाम की बीमारी आई, सब मुंह लोगों का लोग रहे थे, सारे नेता मंत्री घरा का ताला मार रहे थे। थारे बालक ने उस टाइम पे लोगों के बीच में खड़ा होकर, जो गरीब है बेचारे जिनकी दिहाड़ी मजदूरी रुकी थी, लगभग ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन बांटा। 5 लाख ये काम थारे बालक ने जब करे हैं सेक्टर 23 में। थारे गांव के नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, किसका मकान उसके परिवार में किराए में रहूं। थारे गांव का जो अपना यो गांव है बीतल, इसी गांव का एक घर है, उसमें किराए पर आगरू को टाटा बिरला नहीं हूं, क्योंकि काम करने के लिए गोज बड्डी नहीं, दिल बड्डा होना चाहिए। अब ये जो नेता मंत्री है इनमें दिल नहीं होता। ये थारे बीच में आऊंगे, थारे बीच में आकर बताऊंगे जी थारी जात का हूं, थारे गोद का हूं, थारे गांव का हूं, थारे गवांड का हूं, मन न बनाइयो। और जब ये बन जा है, बनते सबसे पहले अपनी जात, अपने गोत, अपने गवांड, अपने गांव के लात मारे हैं। यो से दगा रहे इन आगे मतान दियो आ रहे, इन्हें बाहर काटो। ये नेता मंत्री है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, कब तक इनको झेलते रहोगे? सिस्टम तो बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो सिस्टम बदलेगा। ये थोड़ी लगातार न्यू चलता है। 62 गांव है हल्के में, 62 गांव में 20 गांव ऐसे जिनमें पीने के लिए पानी नहीं है। 30 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पानी निकालने के लिए निकासी नहीं है, झोड़ भरिया रहे हैं गाड़ा में। 40 गांव ऐसे हैं, किसी की चौपाट पाट रही है, परोस पाट रही है, किसी की गाल पाट रही है, किसी के झोड़ का पानी रोड पे रहे है। आप सबको एक बात बता देता हूं, वे हल्के का विकास क्यों करवाओगे? आई बार तुम बैठे बैठे बना दो, वे घरा बैठे रहे हर तुम बना दो। इब हमने कोशिश करी, आपके बड़का ने कोशिश करी गाड़ की। कई मेरे काका ताऊ कह दे रहे बेटे बना देंगे, जा कांग्रेस की टिकट पाड़ ले। मैं थार ते एक बात पूछना चाहूं, सारी जिंदगी तो बीत गई, थारे बीच में थारी सेवा करते, थारी हक की आवाज ठाते, थारी हक की लड़ाई लड़ते, वे जो बड़े दरवाजे हैं, थारे बालक ने उड़ जाकर कदे माथा तो ना टेक्या। और फिर भी वे नु का टिकट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर टिकट उससे देंगे जो हमारी जूती की नोक कहन देखता हूं, हमारे पाया कहन, यो तीसरा छोरा हमारी की ठीक है लखा हुआ है, यो बनते तुमने बुझ जगह खड़े, थारी मन का खड़े। ये डर है बड़े बड़े राजनेताओं को। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं, लड़ाक के किसी को पसंद नहीं होते। थारे में एक कमी है, थारा बालक मेहनत कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, उस टाइम पर तो तुम साथ नहीं दोगे। फिर ये सरकार और ये हुकूमत आऊंगी, इनकी जड़ें बहुत गहरी हो हैं। अगर थारा बालक हार गया, हारने के बाद अगला प्लान ये देखने नहीं देंगे, इन्हें बेरा है ताकतवर होता जान लग रहा है। इनका पहला काम होता है, पहला कदम होता है, महीने 2 महीने बाद कितने न कितना एक्सीडेंट में मरवा देंगे, ना किसी न किसी ओडे तो मरवा देंगे। और फिर थारे भर के अखबार पढ़ का, अखबार में फोटो देख के न्यू कहेंगे छोरा बहुत कामल था, बहुत बढ़िया काम करया करता। मरे पीछे मूर्ति बनवा दोगे, वो मूर्ति का माला चढ़ा दोगे, और जीते जी मानस की कदर नहीं।
जितने जी आदमी की अगर कदर कर लो तो शायद मेरे साथ तीप्ति मारा हल्का यो हरियाणा यो हिंदुस्तान बदल जाता। इसलिए आप लोगों के बीच में यह किताब धर कर जाऊं, जब को सुपाड़ में वोट मांगना आवे उससे एक बात कहियो, मारा बालक मारा बेटा आया था भाई, मारे बेटे ने अपने काम गिनवाए थे, सारी पार्टी के नेता मंत्री जो विधायक पद के इकट्ठे कर लियो एक साइड में, जब मेरे ताब दे काम भी करे पाजा सारे मिलकर वादा रहा थारा छोरा जिंदगी में थारता मुंह नहीं देखा होगा या गारंटी है। और जब बिना किसी पद बिना किसी पावर थारा बालक इतने काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से वोट लेने का भी अधिकार बनता होगा। बना है कि नहीं बनता? ये अगली बात सुनो, एक और बात बता देता हूं, जो काम ये नेता मंत्री 5 साल में करे हैं, तारा छोरा थारी चौपाट के बीच में खड़ा होकर वादा करे ये काम 1 महीने में करके दिखा दूंगा, गारंटी है। कोई अगर ये सोचता हो शिकारा किसी लोभ लालच के लिए राजनीति में आना चाहो है, 62 गांव है अपने हल्के में, 5 साल में एमएलए बना रहा, चुनाव आया करे, 60 तनख्वाह मिल लिया करे 5 साल में, 2 तनख्वाह अपनी गोद में अपने घर तक में लाकर 62 की 62 तनख्वाह 62 गामा में बांट दूंगा, 1 रुपया नहीं चलता। पूरा जीवन जो पेंशन मिलेगी सारी की सारा जीवन तक वह सारी पेंशन गरीबा तक लाऊंगा, चाहे मेरे लेकर कितना लवा लियो, किसी गरीब के घर में लवा लियो, चाहे छोरी बेवा लियो। एक बात और बता देता हूं, आधार छोरी जब प्याई है खुद किराए पर हूं, अगर मैं विधानसभा में जाता हूं, विधानसभा के अंदर बैठता हूं, 62 गामा के अंदर जितने भी गरीब परिवार की बेटियां हैं, 2000 हो 4000 हो और चाहे 10,000 हो, सारिया ने 1 लाभ की मत रखू, एक पे भी दाब नहीं आया। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, खेल की गारंटी रही, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। थारा छोरा लड़ाका है, ये सारी चीजा हालात तक गुजर रहा है। हाथ जोड़ के और जोड़ी फैला के एक चीज मांगने आया हूं, अपने काम तो साथ मांगने आया हूं, वोट नहीं सपोर्ट दो, गैल खड़े हो, गांव गवांड जहां जहां तक रिश्तेदारी है उनसे तो हाथ फैला के और सिर्फ एक चीज मांगो, अग भैया जो 1 सीट है हमारे बालक ती दे दो। सीएम का छोरा तैयार करने लग रहे हो, न्यू मान लियो 90 के 90 विधायक का मैं जब विधानसभा में बैठूंगा न्यू मेरा पाटेगा को आना का विधायक बोलने लग रहा भाई अपने हक खातर लड़न लग रहा है। अगर यह आवाज दबगी, अगर इस आवाज को आप लोगों ने ताकत नहीं दी और एक उस माँ की उम्मीद मर जाएगी जिसका बालक न्यू सोचने लग रहा पढ़ लिख कर मना अपना देश आगे बढ़ाना है, और एक उस पिता की उम्मीद मर जाएगी जिसका बालक न्यू सोचने लग रहा है अपने हल्के का विकास आगे चल के मैं करूंगा। ये थारे हाथ में या बागडोर है, तुम देख लियो के करोगे। मेरी इतनी बड़ी पहुंच तो सह नहीं, अगर मैं किते तो जाके रात रात में टिकट लिया हूं, 99% टिकट हो रही है फाइनल, और यह 1% है थारे हाथ में, तुम तक दिखा दोगे तो टिकट में भी कोई रोकड़िया नहीं या गारंटी है। और टिकट से भी दूसरी बात, टिकट से दूसरी बात ये है, एक बात और बता दो, न्यू कब है जो टिकट लिया, इस टिकट मिल जाए किसी चोर ने, डाकू ने, गुंडे ने, ठग ने, तो उसने तो एमएलए बना दोगी और के वो थारा भला करेगा। टिकट पर निर्भर मत रहो, काम पर निर्भर रहो। मेरे काम में कमी पावे बेशक वोट मत दियो, मेरे काम अगर सबसे ज्यादा है तो फिर वोट लेने का अधिकार भी जी मेरा ही बना है। आप लोगों ने इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया, इस गांव की सरकारी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। लगभग आज 8वें गांव में प्रोग्राम है, बिना माइक बोलना पड़ा है, बिना कुछ खाए पिए घूमने लग रहा हूं। 3 गामा के प्रोग्राम हो रहे, इजाजत और दो जीजू ने भी टाइम पर जाके निपटा। सारा राम राम, जय हिंद।